Dun, dun, dun. Hello and welcome to episode number 4 of चलो numbers समझें real लोग real money real decisions क्यों क्योंकि numbers कभी झूठ नहीं बोलते. So I hope you've been enjoying watching this series so far. हमें बड़ा मजा आ रहा है सच में. It's a pleasure to invite people and kind of talk about their finances and help them with their pain points. तो कसम से बहुत मजा आ रहा है. And if you want to be a part of this, please do hit us up. We'd love to do a video as well with you. But for the episode today, we have Naman Jain once again. It's a part of the old discussion itself. हमने पहले episode 2 and episode 3 भी उनकी discussions पे डाला था because हमने उनके साथ पहले उनका equity portfolio डिस्कस किया था, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स प्रिडोमिनेंटली. एंड अब इस एपिसोड में हम डीप डाइव करेंगे उनके फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो की तरफ. तो आई होप यू हैव फन वाचिंग दिस एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी प्लीज सब्सक्राइब कर लो. सच में इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी एंड द एंटायर टीम दैट इज वर्किंग बिहाइंड दिस इनिशिएटिव. Right? With that, let's get started. Gautam, you want to proceed आगे? यस, तो आगे चलते हैं. नमन ने और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके वो भी शेयर किया था, राइट? तो विल सी दैट. ठीक है. अगेन यहाँ भी परसेंटेज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं नमन, तो वो परसेंटेज टर्म्स में डाला हुआ है, नॉट एग्जैक्ट नंबर्स, राइट? तो वन बाय वन विल गो. सो नमन, LIC में आप यूलिप कर रहे हो, राइट? ये कब यस, से कर स्टार्ट किया आपने, कब? ये मैंने स्टार्ट किया था 2018 में. अच्छा, 2018 में. अभी 2025, 7 साल. एनी आइडिया? ओके, ठीक है. सो मैं आई ये रेकमेंड करूंगा यूलिप या में नमन कि यहाँ पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो यू स्टॉप इट. एंड जो भी इन्वेस्टमेंट्स है यूलिप में, राइट, आज के डेट में वो आप पूरा का पूरा विड्रॉ कर लो. क्यों वो बताता हूँ. उससे पहले सो एनी आइडिया अबाउट यूलिप? ये किसी एजेंट ने आपको चिपका दिया या फिर आपने इन्वेस्ट किया खुद से? ये किसी एजेंट ने चिपका दिया मेरे को, यस, जबरदस्ती वो आया था उस कंपनी में. तो राइट राइट. दिस इज व्हाट हैपेंस. मैंने कभी भी ओके, LIC पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया. एक यही उसने मेरे को देखेगा. नाइस. ठीक Naman है. ji, बट ये if you इस don't mind, पर्टिक इस इस पर्टिकुलर LIC का प्रीमियम हाँ, कितना है? वही मैं बता रहा हूँ. इस पर्टिकुलर LIC का प्रीमियम 5,000 जाता है महीने का. सो मैंने इसलिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था. और मैं अभी चेक किया था कल परसों, तो मेरे को लगता है कि 3 लाख 3 लाख 3,30,000 रुपए कुछ इन्वेस्ट हुए थे अभी तक एज ऑन डेट. ओके. और उसका करंट मार्केट 5 वैल्यू 4,80,000 था. ठीक है. तो 7 ये years. 7 years में. हाँ. I think roughly 10% CAGR हो जाएगा. तो क्योंकि काफी एग्रेसिव फंड सेलेक्टेड था इसमें. Okay. अच्छा. हम्म. नमन, मेरा टेक इस पे ये है कि स्टॉप योर मंथली फ्लोज, और जो भी पैसे हैं ये आप निकाल लो, राइट? व्हाई? या Coming on to that, having a ULIP, completely doesn't make sense actually. ULIP का स्ट्रक्चर उससे पहले मैं बताता हूँ आपको. ULIP में क्या होता है ना कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो, एक जी. स्मॉल अमाउंट जो है, राइट, वो जाता है आपके इंश्योरेंस कवरेज के लिए, राइट? एंड अ बिग चंक, द रिमेनिंग पार्ट जो भी है, राइट, वो इन्वेस्ट हो जाता है फिर मार्केट में, राइट? एंड ओके. व्हेन आई से मार्केट, सेम स्ट्रक्चर एज जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, right? Equity, bond market and all, right? Now, the point is, अगर ये यूलिप निकालना होता, let's say 5, 6, 7 years back, right? So, major reason would be the charges. पहले क्या था, यूलिप में बहुत ज्यादा चार्जेस होते थे, right? It was like, अच्छा. some 15%, 18%, 12%. So, basically 12 to 18% का रेंज होता था पहले, राइट? सो बेसिकली एवरी मंथ जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो 5,000 रुपए, उसका 10% पकड़ लो, है ना? वो इन्वेस्ट होता ही नहीं था 500 रुपए, बाकी 4,500 रुपए हुए, राइट? 4,500 में से
सम 5%, 3-4% इंश्योरेंस कवरेज के लिए जाता था, जो बच जाता था वो इन्वेस्ट होता था, राइट? तो वहां चार्जेस हम्म, बहुत ज्यादा थे, राइट? हम्म, सो अगेन हम्म, डजंट मेक सेंस आज के डेट में। इफ यू आस्क मी यूलिप, राइट, इट्स या चार्जेस वाइज इट हैज क्वाइट इवॉल्व्ड, राइट? चार्जेस अब बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम, ड्रास्टिकली कम डाउन। सो फ्रॉम दैट एंगल यूलिप इज अ गुड प्रोडक्ट। बट अगेन यूलिप में क्या होता है, एज आई सेड, इंश्योरेंस होता है और इन्वेस्टमेंट होता है। नाउ द पॉइंट इज, इंश्योरेंस पार्ट जो आपको मिलता है यूलिप में, दैट इज बहुत कम, राइट? सो आई थिंक हाँ 60,000 का आप एनुअल प्रीमियम भर रहे हो तो 6 लाख 6 लाख का होगा, करेक्ट? करेक्ट। जी नाउ द पॉइंट इज कि 6 लाख का इंश्योरेंस, राइट, इज इट एनफ, राइट? नो, नॉट एट ऑल, नहीं राइट? इट्स बीन और या जो इन्वेस्टमेंट पार्ट जा मैं रहा है, राइट? डराना नहीं चाहता, बट जस्ट थिंक ऑफ इट दिस वे, राइट, कि आप यू हैव 4 डिपेंडेंट्स विद यू, राइट, योर वाइफ एंड 3 किड्स। तो इज आप इन दैट मैनर, दिस विल नॉट इवन, आई मीन बहुत रैंडम नंबर्स, डोंट डोंट थिंक अबाउट इट इन दी अदर वे, बट बहुत रैंडम नंबर्स बोल रहा हूँ, ये 6 लाख शायद 1 साल का खर्चा भी नहीं चला पाएंगे घर का, नहीं एग्जैक्टली। नहीं नहीं इन केस हमें कुछ हो जाता है तो। नहीं तो इसीलिए यू आर मैसिवली अंडर इंश्योर्ड। या हाँ, सॉरी गौतम, आप यू कैन राइट, कवर। हाँ। सो एज अक्षत सेड, मैसिवली अंडर इंश्योर्ड, राइट? अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है, राइट, टर्म प्लान द इंश्योरेंस विच वी रिकमेंड, राइट? और अगर आपके पास ऑलरेडी टर्म प्लान है, तो फिर से वापस इंश्योरेंस के एंगल से अगर आप सोचो यूलिप को, राइट, तो फिर से इंश्योरेंस में क्यों डालना पैसा, राइट? यस कमिंग ऑन यस टू इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट यूलिप का, राइट? तो जब आपको यूलिप के इंश्योरेंस से मतलब है नहीं, तो इसका मतलब आप वो पैसा बेकार का ही दे रहे हो। और यस इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट है, राइट, जो आपके इन्वेस्टमेंट में जा रहा है वो 5,000 में से, सो ऑल द काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल द काइंड ऑफ ऑप्शन, राइट, जो एक यूलिप प्रोवाइड कर रहा है आपको, everything you will get it in mutual funds, यस right? There is nothing, different or special ULIP is providing which MF can't, right? So यस यस that's why not recommended ULIP. 5 साल का लॉक इन होता है, बट एज you have completed 5 years का लॉक इन, आई विल रिकमेंड स्टॉप द इन्वेस्टमेंट्स, टेक द वट एवर जो भी आपका पैसा इन्वेस्टेड है, राइट, उसको आप म्यूचुअल फंड में राउट कर दो, राइट? या या और एंड वन इंश्योरेंस, इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज अगेन, क्योंकि क्योंकि आपके केस में नमन जी स्पेशली यू आर कंफर्टेबल विद इक्विटीज। क्या होता या है, कई बार लोग आर नॉट कंफर्टेबल विद इक्विटीज या कंफर्टेबल विद म्यूचुअल फंड सिलेक्शन, या उनको समझ नहीं आता, तो उनके लिए फिर भी चलिए यूलिप इन अ वे कि भाई इसके नजरिए वो इक्विटी में डाइवर्सिफाई हो गया, थोड़ा वहां से बेटर हो गया पोर्टफोलियो, इट इज स्टिल ओके। बट आपके केस में तो वो क्यों, भी नहीं क्योंकि होता है यू आर, अक्षत, बिकॉज हाँ, यूलिप में भी तो वो म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर ही होता है, राइट? वहां भी वही होता है आपको बिल्कुल। वो फंड सेलेक्ट करना होता है कि कौन से फंड में रिकनेक्टिंग है, इन्वेस्ट करना करेक्ट, कोई नहीं कोई नहीं राइट? कोई नहीं। तो वहां भी वही होता है, राइट? सो दे गिव यू सम 4-5 ऑप्शंस कि कौन से स्कीम टाइप में आपको इन्वेस्ट करना है। एंड या अगेन दैट स्कीम टाइप वुड बी इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड, और यस हाइब्रिड ओरिएंटेड, जहां इक्विटी और डेट में जा रहा है। So that kind of यस flexibility already you have in mutual fund. म्यूचुअल तो जब यस यूलिप में आपको गलती करना है ना, म्यूचुअल फंड में आके करो आप गलती। आई गॉट इट Right. So हाँ, ULIP is done. Coming on to Sukanya Samriddhi Yojana, right? This is या a great product, Naman. या So you can keep on investing in this. Uh, या PPF again. Uh, if we see आपका म्यूचुअल फंड वाला इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट, इफ आई सी, राइट, तो वहां पे कोई भी डेट प्रोडक्ट नहीं है, राइट? यस सो पीपीएफ, यू कैन थिंक इन दिस वे कि पीपीएफ इज अ डेट प्रोडक्ट, और जो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो है ना, अगर इक्विटी मार्केट ऊपर नीचे होता है, सो इन दैट केस इट विल प्रोवाइड यू कुशन काइंड ऑफ थिंग। So यस you can keep on continuing. Anyway, पैसा निकाल भी नहीं सकते हैं मेच्योरिटी से पहले, until unless you know जो स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं, या राइट, इफ यू मेट दैट। तो या पीपीएफ बट आई थिंक नाउ सिक्स आई कैन सी परसेंट हियर, एलोकेशन नॉट बैड, या कंटिन्यू करा जा सकता है, बहुत मेजर भी नहीं है।
एंड दैट टू 2028 में मैच्योर हो ही रहा यस। है, राइट? तो वन क्वेश्चन वुड बी कि 2028 इज वेरी नियर टर्म, राइट? 3 साल। तो शैल यू कंटिन्यू विथ पीपीएफ और नॉट? तो आई विल रिकमेंड यू कैन कंटिन्यू, 5-5 साल का जो जी। टर्म होता है, राइट? हम्म। तो यू कैन कीप ऑन कंटिन्यूइंग, एंड देन व्हेन यू थिंक कि हाँ, इन द नियर फ्यूचर नाउ आई विल बी नीडिंग दिस मनी, तो यू कैन, या यू नो जब विड्रॉ। भी इसका, हाँ, यू कैन विड्रॉ इट जब भी इसका मेच्योरिटी होगा। एनपीएस अगेन वेरी गुड प्रोडक्ट, कीप ऑन इन्वेस्टिंग, तो आपकी वाइफ के नाम पे और आपके नाम पे भी है, राइट? जी। तो ये दोनों भी आप कंटिन्यू करो, ग्रेट प्रोडक्ट रिटायरमेंट यस। के लिए। एनपीएस वात्सल्य इस पे बाद में आएंगे, राइट? लास्ट में या। ये प्रोविडेंट फंड, दिस इज ईपीएफ, राइट? यस यस। राइट। तो ईपीएफ भी यहाँ पे 2026 लिखा हुआ है ना, मन मैच्योरिटी इसमें क्या मतलब? ये नहीं, वो समझा नहीं मुझे। बाय बाय मिस्टेक हुआ है शायद। ओके, राइट राइट, हाँ, ठीक है। It तो would be दिस इज ऑल्सो same फाइन। like NPS self for 2047, I think. हाँ, जो भी रिटायरमेंट Yeah. आपका हो, राइट? हाँ। ठीक है। Yes, yes. तो अगेन प्रोविडेंट ईपीएफ ऑल्सो कंटिन्यू, नो इशू विद दैट। एनपीएस वात्सल्य, इट्स अ गुड प्रोडक्ट, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड एनपीएस, है ना? इट्स नॉट अ गुड गुड प्रोडक्ट फॉर द, फॉर अदर थिंग्स, राइट? नाउ एनी आइडिया अबाउट एनपीएस वात्सल्य क्या है, नमन? ये इसमें मतलब या आप फिर, सही सही कह रहे हो। स्टॉप कर मतलब इसमें मेरे को एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या दिखा इस प्रोडक्ट का, जो मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता लगा। जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय मैं नहीं देख पाया था कि इसमें क्या होगा कि 18 साल के बाद ये रेगुलर एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब राइट वो पैसा जो है ना अगेन नेक्स्ट 40 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। राइट। जहां तक तो ये मुझे एक ड्रॉबैक लगा। बिल्कुल बट हाँ, बट उसमें एक कंडीशन शायद आई एम नॉट श्योर, वो थी कि 18 साल के पहले शायद कन्वर्ट होने के पहले भी पैसा निकाल सकते हैं, कुछ ऐसा है प्रोविजन। आप थोड़ा सा हम्म। बताएंगे? एनपीएस, नमन, सी द पॉइंट इज एनपीएस वात्सल्य का, एक बार बताता हूँ आपको। इट्स नॉट अबाउट पैसा निकाल सकते हैं या नहीं, 18 साल के बाद लॉक इन हो जाएगा नहीं होगा, ये वो दिस दैट, फॉरगेट दैट। माय पॉइंट इज कि एनपीएस वात्सल्य आपके, बच्चे के लिए है, राइट? जी। तो यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग फॉर योर किड्स रिटायरमेंट, राइट? 18 साल तक आप कंट्रीब्यूट करो, 18 साल के बाद नॉर्मल, एनपीएस हो जाएगा, और एनपीएस। फिर देन योर, योर चाइल्ड, योर चिल्ड्रन विल कीप ऑन, कंटिन्यूइंग दैट। माय पॉइंट इज कि आज के डेट में, इफ आई सी माई सेल्फ, राइट, आई एम नॉट रिटायरमेंट रेडी। Akshat, how about you? Are you retirement ready? No, he is also not. The point is the product itself is a bogus product. हम्म। द मोमेंट द डे इट वाज लॉन्च, मुझे समझा नहीं कि आप जो आज के डेट में लोग काम कर रहे हैं, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल बाद जो रिटायर करने वाले हैं, राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर अंडर, इन्वेस्टेड फॉर देयर रिटायरमेंट, राइट? जो भी रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए किसी के पास, हम्म। वो रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं है। नाउ डज इट इवन मेक सेंस कि आप अपना रिटायरमेंट छोड़ के अपने बच्चे का रिटायरमेंट प्लान करो? हम्म। बट नॉनसेंस। बट मेरा लेने का व्यू इसका ऐसा था इनिशियली कि मैं इसको बच्चे के रिटायरमेंट के लिए नहीं लेना चाहता था। मतलब वही मैं बोला, लेस इन्फॉर्मेशन मैंने देखी जो मुझे बाद में पता लगी कि वो कन्वर्ट हो जाएगी बच्चे के रिटायरमेंट में। सो ऑफ कोर्स आई एम एग्री विथ यू कि ये बोकस प्रोडक्ट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको डिजाइन किया गया है। तो मेरा ये था लेने का कि मैं कुछ ऐसा चाहता था, क्योंकि अब देखेंगे ये सुकन्या समृद्धि जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एनपीएस इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सब मेरे लिए है या फिर मेरी डॉटर के लिए है। बट मेरा जो एक बेटा है उसके लिए मैंने कोई भी प्रोडक्ट कुछ ऐसा है नहीं मेरे पास में। तो अगर आप वो सजेस्ट कर सके कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जो मैं स्पेशली सन के लिए पॉइंट पॉइंट कर सकूं। म्यूचुअल फंड, अमन। ओके ओके। आप या। उसके, अभी सी द पॉइंट इज, अभी किसी के लाइफ में भी, राइट, टिपिकली क्या गोल्स होते हैं, राइट? घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, अगर बच्चों के एंगल से देखो तो उनकी पढ़ाई और उनकी शादी, राइट? जी। है ना? तो सबसे पहले आप ये गोल टारगेट करो कि हाँ, सुकन्या समृद्धि आपने दोनों डॉटर के लिए कर दिया है, दैट इज वेरी गुड, राइट?
बच्चे के लिए यस। अभी डेडिकेटेड कोई ऐसा प्रोडक्ट है नहीं, राइट? सो आई या अंडरस्टैंड कि आप ये एंगल से सोच रहे थे कि एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट जो है ना हाँ। बच्चे जैसे डॉटर वन के डॉटर लिए, टू के लिए हाँ, तो वैसे सन के लिए भी एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट हो जो कि गवर्नमेंट हाँ। ने दे दिया तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, राइट? हाँ। बट एनपीएस वात्सल्य मैं मैं ये समझ रेकमेंड गया, वो करूंगा डिफीट हो नमन जाएगा, जी। पर्पस डिफीट हो जाएगा। एग्जैक्टली, आई थिंक पर्पस ही उससे डिफीट अच्छा है। इक्विवेलेंस तो मतलब अगेन गौतम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बट उससे अच्छा इक्विवेलेंस तो फिर पीपीएफ ही है क्योंकि वो सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ का करेक्ट, इंटरेस्ट रेट पीपीएफ, इज राइट राइट राइट, हाँ तो हाँ, अगर डॉटर के लिए सुकन्या समृद्धि तो सन के लिए इन दैट वे आप इक्विवेलेंस राइट। यू कैन पुट इट इन यू नो योर पीपीएफ आपके सन के नाम पे, आई थिंक। So ओके। do that, या। but don't इसको आप बंद तो नहीं कर सकते हैं। If you stop your contribution, it will become dormant. तो don't do that. Minimum contribution, I think 500 या हजार रुपए है शायद मिनिमम बस। कंट्रीब्यूशन, यस राइट? यस। तो अगर आप 1000 से ज्यादा कर रहे हो तो उसको आप कम कर दो, राइट? और वो 1000 रुपए आप कंट्रीब्यूट करते रहो। इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ एज आई सेड दैट वर्ड जो है ना एनपीएस, वो अच्छा है। बट एनपीएस बट के बाद कितना का जो भी पैसा उस, पार्ट हाँ, अब बट कितना पैसा डालना है वो भी एक सोचना पड़ेगा कि मतलब उतने लंबे समय के लिए इतना मिनिमम ज्यादा 1000 पैसा रुपए है। इन्वेस्ट। हाँ। नहीं नहीं, वही मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से कि उतने लंबे समय के लिए इतना ज्यादा पैसा डालना भी सही नहीं। प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, एक मिनिमम हाँ, अमाउंट तो उसको चला सकते हैं। राइट बट राइट उस राइट पैसे राइट, को कहीं और इन्वेस्ट करके जो इमीडिएट पर्पस है उसको सॉल्व किया जा सकता है। एग्जैक्टली, हाँ हाँ, राइट। एंड वंस एंड सी यू नो मोस्ट सम पीपल माइट से कि अरे यार बच्चे के लिए कर रहे हैं तो क्या बुरा है, आप करो। बट जो वेरी नियर टर्म है, राइट? एज एन जो आपका आपका गोल्स है, राइट? बच्चे की पढ़ाई, शादी, आपका घर, आपका रिटायरमेंट, if all these things are taken care of, then you do. यस। There is no issue with the product actually. जो product का structure है एनपीएस का, no issue with that, right? और एक best thing ये होगा, right? Which I think that could be the motive of government, inculcating the investing habits, बच्चों में start from the beginning. कि भाई आप यस। बताओगे लेट्स से 12 साल, 14 साल, 16 साल का जब बच्चा होगा कि हाँ देखो तुम्हारे लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब 18 साल का हो जाएगा, राइट? तो वो नॉर्मल एनपीएस में हो जाएगा, उसके नाम पे हो जाएगा, एंड देन बॉस नाउ यू कंटिन्यू योर इन्वेस्टमेंट। भाई 18 साल हमने इन्वेस्ट करा और है, मैं अब तुम मैं करो। तो तो इवन एक मैं तो इवन इसको अभी दूसरे तरीके से भी सोच रहा हूँ कि अगर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया तो 18 साल में बच्चा सोचेगा मेरे पास तो इतना पैसा हो ही गया अभी रिटायरमेंट के लिए, अभी क्या ही चिंता करनी है मेरे को। क्या ही चिंता करनी है, एग्जैक्टली exactly. चलो पापा बाय बाय हाँ। मैं तो एग्री भी यस। नहीं कर रहा। करेक्ट। नहीं। सो एनपीएस वात्सल्य, नमन, आप जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है 1000 रुपीज, यू कंटिन्यू डूइंग दैट। बाकी एज आई सेड, जो भी आपके गोल्स हैं वो सारे पूरे हो जाते हैं, देन यू कैन टॉप इट अप। यस। इन इसमें इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा सकते हो। यप। ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट पे आई एम डन। एनी क्वेश्चंस आपकी तरफ से? परफेक्ट नहीं आई थिंक एक चीज जो मैं जस्ट ऐड करना चाह रहा था क्विकली नमन जी आप एक यप। चीज का और ध्यान जरूर दीजिएगा विच यप। इज योर इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन तो आपका ओवरऑल जितना भी मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में कितना टोटल इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं एंड फिक्स्ड इनकम में क्योंकि ये सारे सुकन्या समृद्धि पीपीएफ एनपीएस ये एनपीएस अगेन हैज सम इक्विटी पोर्शन बट सुकन्या समृद्धि पीपीएफ दीज हैव फिक्स्ड इनकम पोर्शन मोर यस। राइट तो एक यस। उसका भी आपको रेशियो एनालिसिस होना चाहिए कि भाई आप 60-40 पे चल रहे हैं 50-50 पे चल रहे हैं या क्या चल रहे हैं ओके। राइट क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास अभी ओवरऑल रिटायरमेंट स्पेसिफिक या ओवरऑल गोल्स के लिए आपके पास 15 से 20 साल है तो आपका इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा हो सकता है अगर अभी नहीं है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा था ये चीज मैं समझ गया, मैं वो एक बार कर देख लेता हूँ, समराइज कर लूंगा। या। परफेक्ट और कोई सवाल नवन जी नहीं, मेरे कुछ सवाल थे कि जैसे इफ आई एम प्लानिंग टू रिटायर आफ्टर 10 years with a certain income of 1 lakh rupees per month, so is it possible with this kind of investment, or should I increase the investment, or how should I plan that?
श्योर उसके लिए हम एक एपिसोड और रिकॉर्ड कर लेते हैं आपके साथ. आई ओके. थिंक आई थिंक इस एपिसोड के लिए या हमने काफी कुछ एटलीस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग या ओवरव्यू के या हिसाब से वीव कवर्ड, पोर्टफोलियो एनालिसिस के हिसाब से. बट या ठीक है, बाकी आपके सारे क्वेश्चंस वील कवर अप इन द ओके. कमिंग सेशन. गॉट इट. गॉट Okay. इट. With that, thank you so much, everyone. जो अभी तक, I hope you all found value through Namanji's journey. Namanji, once again, kudos to you on building such an amazing, such a rock solid financial plan. Seriously, if you've done this all by your research, it's really hats off. तो आपने काफी अच्छी मेहनत की है. We can see that, and I really hope you're able to, achieve all of your financial goals. So all the best. And I या hope कि it was equally learning for you. Yeah, Akshat. So first, I would like to thank you to you and Gautam ji for giving your time. I think we are sitting here most, I think, 2 hours, and it is very important that you are contributing for your time, investing this, educating me, and through this interview, people will get the insight about the financial planning. सो ऑफ कोर्स आई एम रियली रियली थैंकफुल और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो मेरे को अभी तक अपने फंड एडवाइजर से नहीं पता चल रही थी चीज़ें काफ़ी इंसाइट्स थी कहाँ मैं गलत इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अल्टीमेटली इट्स माय हार्ड अर्न मनी सो हम जो Right. भी कमा रहे हैं अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हैं और अगर वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो उनके फ्यूचर में तो कोई फायदा नहीं है कमाने का तो बहुत ही अच्छा बताया आपने एंड ऑफ कोर्स अभी भी आप नेक्स्ट वीडियो शूट करने के लिए भी इंटरेस्टेड हो एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू गेट माय आंसर्स सो उसमें भी काफ़ी आप टाइम दोगे सो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपने दिया है आई एम रियली थैंकफुल टू पेनीवाइज अक्षत यू एंड गौतम फॉर दिस या Awesome, Thank you. awesome. Thank Thank you so you. much. Thank you. And एक बार जल्दी से वो बोल दीजिए, like, share and subscribe to this channel. No, I will say that you just see it once and एक बार आप देखिए एक बार यूज कीजिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए क्या करना है क्या नहीं करना Perfect. वाह Perfect. वाह, खुद ब perfect. खुद ये like है चाहिए. share subscribe करोगे. Perfect. या Perfect man. बहुत ही सही, बहुत ही सही. नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत मजा आया. Thank you so much. I really had fun. But yes, या looking forward to our next video. यस यस ओके Thank you. Thank you so थैंक much, यू everyone. Thank you. Bye बाय bye. And with that, we are done with this episode as well. Thank you so much for watching till here. I hope this really added value and आपके कुछ myths या कुछ confusions दूर हुए. If not, you can always put your questions in the comment and we'd jump right in to answer them. But yes, thank you for all your support and we will continue coming back with more such episodes. See you next time.